नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों से हमारे रिश्ते उतने मधुर नहीं रह जाते। मेरे पिछले सेशन में श्रीमती संतोष गुप्ता ने सवाल पूछा था कि टीन एज बच्चों को कैसे हैंडल करें, और दूसरा सवाल 3 अलग अलग लोगों ने पूछा है। सवाल के शब्द अलग अलग हैं पर मतलब एक ही है, और वो सवाल पूछा है श्रीमती रीटा गुलियानी, मिस कोमल भारद्वाज और श्रीमती करिश्मा शर्मा ने, जो जानना चाहती हैं कि ऐसे क्या काम करें जिससे जीवन में अपार सफलता मिले, बड़ी सफलता मिले। तो आज मैं इन दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अगर और सवाल बीच में आते हैं तो कोशिश करेंगे उनको भी हैंडल करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जियो टेंशन फ्री। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो शुरू करते हैं श्रीमती संतोष गुप्ता के सवाल से, जिन्होंने पूछा था कि टीन एज बच्चों को कैसे हैंडल करें। टीन एज बच्चों को हैंडल करने के विषय में तो हम बात करेंगे ही, पर पहले हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि गलती की शुरुआत कहाँ से होती है और उस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि टीन एज बच्चों के व्यवहार के बारे में हमारी समझ असलियत पर आधारित हो। आप माँ हैं, आप अपने बच्चों का पहला स्कूल हैं, उसके जीवन पर आपका असर सबसे ज़्यादा है। जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। याद कीजिए, तब आप क्या करती हैं? आप बच्चे को प्यार से खड़ा करती हैं, सहारा देती हैं, पुचकारती हैं, हिम्मत बंधाती हैं और दोबारा चलना सिखाना शुरू कर देती हैं। जितने उत्साह से आप चलना सिखाती हैं, उतने ही उत्साह से बच्चा भी दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख लेता है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जगह कोई और होता जो बच्चे के गिरने पर उसे डांट देता, मारता या कुछ भी कोई और सजा देता, तो क्या होता? क्या बच्चा फिर उतनी जल्दी चलना सीख पाता? कभी नहीं। वह सिर्फ डर जाता और उसकी बाकी ग्रोथ भी रुक जाती। अब मैं आपको कुछ ऐसे नुक्ते बताऊंगा जो पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। तब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं। कितने % नंबर आए, कम क्यों आए, बाकी बच्चे आगे क्यों हैं? तब ये सवाल हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं। ज़रा सी गलतियों पर हम बच्चे को डांटने लग जाते हैं। और देखिए, बच्चे को कभी हम बताते हैं कि अभी वह इतना छोटा है इसलिए फला काम नहीं कर सकता। फिर कई बार हम उसको कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो बड़ा है या छोटा। कंफ्यूज्ड बच्चे का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है
और जाने अनजाने अगर बच्चे का आत्मविश्वास हिल जाए तो उसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतता है। साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर आपका बच्चा आपसे बार बार झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की शरारतों पर उसे जरूरत से ज्यादा डांटती फटकारती हैं। बच्चे में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका कारण यह है कि आप उसकी कमियों की आलोचना करती रहती हैं या उपदेश देती रहती हैं, बजाय इसके कि आप उसका हौसला बढ़ाएं। अगर आपका बच्चा हौसलेमंद नहीं है तो इसका कारण यह है कि आप हर काम में बिना जरूरत उसकी मदद करने लगती हैं और उसे खुद काम करने का मौका ही नहीं देती। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो इसका कारण है कि आप उसके बुरे व्यवहार के बारे में तो उसको तुरंत जता देती हैं या बिगड़ पड़ती हैं, लेकिन वो जो अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा नहीं करती, तब उसे नोटिस नहीं करती, फॉर ग्रांटेड मान लेती हैं कि ये तो करना उसका फर्ज ही था। एक और बड़ी बात, अगर आपके बच्चे में ईर्ष्या का भाव बहुत अधिक है तो इसका कारण ये है कि आप उसे तभी शाबाशी देती हैं जब वह कोई काम सफलतापूर्वक संपन्न कर ले, पूरा कर ले, कंक्लूड कर ले। लेकिन यदि वह काम में सफल न हो पाए, पहले से बेहतर हो जाए, तो आप उसका हौसला बढ़ाना भूल जाती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्चा इम्तिहान में पास हो गया तो आप उसे मिठाई खिलाती हैं, पर अगर उसके नंबर 15% आए, 15% आए और वो फेल हो गया तो डांट पड़ती है। यहां तक तो फिर भी कुछ ठीक है, पर अब मान लीजिए कि अगले साल भी वो फेल हो गया, लेकिन इस बार उसने मेहनत की थी और उसके नंबर 25% हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए? ये कहना चाहिए कि नालायक तू दूसरी बार भी फेल हो गया, या ये कहना चाहिए कि शाबाश तूने 10% नंबर बढ़ा लिए, अगले साल दबा के मेहनत कर और पास होके दिखा। मेरी इस बात पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा, खुद आपकी सोच और आपके बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। आत्मविश्वास का इतना फर्क पड़ता है कि जीवन ही बदल जाता है। बच्चे के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो आप कर रही हैं, आपके पतिदेव कर रहे हैं, परिवार का कोई और सदस्य कर रहा है या बच्चे के टीचर कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर बच्चे के फ्यूचर पर पड़ेगा। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों के व्यवहार को बारीकी से नोटिस करें, उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। क्या वो झूठ बोलता है? क्या उसमें आत्मविश्वास की कमी है? क्या वो बात बेबात गुस्सा हो जाता है? क्या वो अपने दूसरे भाई बहनों से बहुत जेलसी करता है? अगर पहले आप बच्चे के व्यवहार का एनालिसिस करेंगी और फिर अपने व्यवहार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ढालेंगी तो बच्चे का व्यवहार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बच्चे के साथ व्यवहार में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा चाहे बार बार झूठ बोलता हो, फटाफट गुस्से में आ जाता हो, अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करता हो या उसमें आत्मविश्वास की कमी हो, इन सब रोगों की एक ही दवा है और उस दवा का नाम है प्यार। बच्चा जो कुछ भी गड़बड़ियां कर रहा है उसके पीछे का असली कारण यह है कि वो आपकी अटेंशन चाहता है, आपसे प्यार चाहता है। बस आप बच्चे के लिए प्यार की खुराक बढ़ा दीजिए, कुछ और बढ़ा दीजिए, सारे रोगों का इलाज अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जिद्दी टीन एज बच्चा एकदम पालतू बन जाएगा। उसे प्यार चाहिए, थोड़ा ज्यादा प्यार चाहिए, थोड़ी ज्यादा अटेंशन चाहिए। बस मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जब हम किसी अनजान जगह पर चाय पीना शुरू करते हैं तो पहले हम हल्का सा घूंट भरते हैं,
क्योंकि हमें नहीं पता कि चाय कितनी गर्म है। हो सकता है कि हमारे होठ जल जाएं, या चाय इतनी ठंडी हो कि स्वाद ही ना आए। हमें नहीं पता कि उसमें चीनी, पत्ती, दूध का मिश्रण हमारी पसंद के अनुसार है या नहीं है। पहला घूंट ले लेने के बाद अगर हमें लगता है कि चाय हमारी पसंद की बनी है और उतनी ही गर्म है जितनी हम चाहते हैं, तो दूसरा घूंट हम तसल्ली से लेते हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए चाय का दूसरा घूंट बनना है, जो न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी। चाय का दूसरा घूंट बनने का मतलब है वह व्यक्ति बनना जिस पर बच्चे विश्वास कर सकें, जिसकी सोहबत का आनंद ले सकें और जिससे वो दिल खोलकर बात कर सकें। आप माँ हैं, आप अपने बच्चों का पहला स्कूल हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अपने बच्चों को जो आप सिखा सकती हैं वो कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपने क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि भारतीय समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि माएँ बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा समय बिताती हैं। ऑफिस या बिजनेस के झंझटों में फंसा आदमी अपने बच्चों के साथ उतना समय नहीं बिता पाता जितना कि उसे बिताना चाहिए। तो माँ के रूप में आपको बच्चों के पिता के कम टाइम को भी कंपनसेट करना है और बच्चों में यह भावना नहीं आने देनी कि उनके पिता उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं। दूसरी बात यह समझना आवश्यक है कि कई बार आपके पतिदेव जब घर आएं तो हो सकता है कि ऑफिस की उलझनों के कारण वो बच्चों को समय देने के मूड में ना हों। वो अपने आप में इतने गुम हों कि उस वक्त उन्हें बच्चों को समय देना सूझे ही नहीं। ये बहुत नॉर्मल बात है, आप इसे समझ सकती हैं, पर बच्चे अभी कच्चे हैं, वे कई बार इसे नहीं समझ पाते। ये आप ही उन्हें समझा सकती हैं और यह भी ध्यान रख सकती हैं कि अपने बिगड़े मूड के कारण आपके पतिदेव बच्चों को कोई उल्टी सीधी बात ना कह दें। यहां मां के रूप में आप बच्चों का सेफ्टी वॉल्व बन सकती हैं। इतना ही काफी है, सारे रोग खुद ब खुद मिट जाएंगे। लगभग अपने हर एपिसोड में मैं विचारों की शक्ति की बात दोहराता हूं। मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो जीवन खुशियों भरा होगा, और नेगेटिव थिंकिंग होगी तो खुशियों में भी समस्याएं निकल आएंगी। ये तो हम सब ने देखा ही है कि कुछ लोग शादी जैसे खुशी भरे जश्न के माहौल में भी नाराजगियां दिखाते रहते हैं। मैं जब छोटा था तो हमारी हिंदी की किताब में शिवाजी महाराज की कहानी थी। उस कहानी में बताया गया था कि शिवाजी की माताजी जीजाबाई उनको हमेशा वीरता की कहानियां सुनाती थीं। इसी का परिणाम था कि शिवाजी इतने वीर हुए कि मुगलों से टक्कर ले सके। यह उदाहरण मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनाएं और इस तरह के विचार भरें जिससे उनमें ईमानदारी और सच्चाई से भरा खुशियों वाला जीवन जीने की प्रेरणा आ जाए। यहां एक और बात समझने की आवश्यकता है। हम कुछ भी कर लें, जीवन में हमें हर काम में सफलता नहीं मिल सकती। काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, गाहे बगाहे असफलता भी मिलेगी, फ्रस्ट्रेशंस भी होंगी। ऐसे में भावनात्मक रूप से संतुलित रहना, इमोशनली बैलेंस्ड रहना, निराश या हताश न होना बहुत आवश्यक है। आशावान व्यक्ति असफलता को भी सफलता में बदल सकता है, जबकि हताश व्यक्ति कई बार जीवन ही समाप्त कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए कि सफलता और असफलता एक ही जीवन के दो पहलू हैं। सफलता में हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, तो असफलता में निराश या हताश भी नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को असफलता मैनेज करना, फेलियर मैनेज करना
भी सिखाइए, असफलता हैंडल करना भी सिखाइए और असफलता से आगे बढ़कर सफल होने की शिक्षा भी दीजिए। इसी तरह अगर हम ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने जीवन में हम आत्मनिर्भर हों। गरीब आदमी रोज़ाना कंप्रोमाइज़ करता है, रोज़ समझौते करता है, अक्सर अपमान बर्दाश्त करता है, दूसरों की गुलामी करता है। इसलिए हमारे पास इतना सा धन अवश्य हो कि हम अच्छा जीवन जी सकने के साथ साथ इतने साधन संपन्न भी हों कि समय आने पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें और समाज के भी काम आ सकें। यह तभी संभव है जब हम धन की महत्ता को समझें, सिग्निफिकेंस को समझें। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत बड़ी शक्ति है। ये आवश्यक है कि हमारे बच्चे धन का आदर करना सीखें, धन का उपयोग करना सीखें, अपने जॉब या बिजनेस से पैसा कमाने के अलावा पैसे से भी पैसा कमाना सीखें। पैसे से पैसा कमाना एक आर्ट है और एक साइंस है और हमें इस आर्ट और साइंस में महारत हो तो अच्छा है। मैं आपको कहानियां नहीं सुनाता, मैं प्रवचन नहीं देता, मैं किताबी बातें भी नहीं करता। मैं वो कहता हूं जो मेरे जीवन का सच है। इसके लिए मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, कोई भाषण नहीं तैयार करना पड़ता। जो जीवन का सच है वो सबसे बड़ा सबक है। वो जो आज मेरे जीवन का सच है और कल आपके जीवन का सच बन सकता है, आपके बच्चे के जीवन का सच बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सबक को जीवन में उतारिए और अगर सचमुच अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देती चलिए ताकि आपके कमेंट्स से इस सेशन की बाकी बहनों को भी प्रेरणा मिल सके। हम एक दूसरे की सोहबत से सीखते हैं। आप मेरे सेशन से कुछ नया सीखती हैं। सेशन खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग देखता हूं ताकि आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ सकूं, क्योंकि आपके कमेंट्स से मैं सीखता हूं। इसी तरह आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। आखिर आप कमेंट तभी तो करती हैं ना जब आपको कोई बात इंपॉर्टेंट लगे या अच्छी लगे, और जैसे ही आप कमेंट करती हैं बाकी लोगों का भी ध्यान उस तरफ जाता है। कोई इंपॉर्टेंट बात इस तरीके से उनसे मिस नहीं होती। आइए अब बात करते हैं श्रीमती रीटा गुलियानी, मिस कोमल भारद्वाज और श्रीमती करिश्मा शर्मा के सवाल की, जो जानना चाहती थी कि ऐसे क्या काम करें जिससे जीवन में बड़ी सफलता मिल सके। हम जानते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर ये इच्छा जगानी होती है कि हम सफलता चाहते हैं और फिर विश्वास जगाना होता है कि हम सफल हो सकते हैं। यह विश्वास, यह प्रेरणा सफलता का एक बहुत आवश्यक स्टेप है। पर अकेली प्रेरणा ही काफ़ी नहीं होती। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, आसमान छूना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। तो आइए अब इन्हीं टूल्स की बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमने हालांकि पिछले एपिसोड में भी इन टूल्स की बात की थी, लेकिन चूंकि सवाल 3 अलग अलग लोगों ने वही पूछा, इसलिए मैं उन टूल्स को दोबारा बताने की कोशिश करूंगा और थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा। अपनी कंपनी दी ग्रोथ स्कूल के ऑनलाइन कोर्स में मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को सफलता की एक पहचान बताता हूं, जिसे हम विंस फॉर्मूला कहते हैं। ये विंस एक एक्रोनिम है, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना नाम। विंस शब्द में 4 अक्षर हैं, W, I, N और S। इसमें W से वेल्थ बनता है, वेल्थ यानी समृद्धि। I से इनसाइट बनता है, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। N से नेटवर्क शब्द बनता है और S से बनता है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण या आत्म संयम। WINS, विंस। इसका मतलब है कि सफल वही व्यक्ति है जो इस विंस फार्मूले पर खरा उतरता हो, वरना कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है पर हमेशा सफल नहीं बना रह सकता।
या यह भी हो सकता है कि वो सफल हो ही नहीं पर लोग उसे गलती से सफल मान रहे हों। तो विन्स फॉर्मूला वो पैमाना है, वो क्राइटेरिया है जिस पर हम आदमी की सफलता नाप सकते हैं और नापते हैं। मैं इसे थोड़ा विस्तार में बताता हूं। तो इस पैमाने का, इस क्राइटेरिया का पहला शब्द है वेल्थ, यानी सफल वही है जो समृद्ध है। ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि सफल व्यक्ति अमीर होता है, हम कह रहे हैं कि सफल व्यक्ति समृद्ध होता है। यहां सवाल उठता है कि समृद्ध किसे कहते हैं और एक समृद्ध व्यक्ति में और एक अमीर व्यक्ति में क्या अंतर है। अमीर वो होता है जिसकी इनकम इतनी हो कि वह अपने घर का खर्च आसानी से चला सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, कुछ मनचाही चीजें खरीद सके और अपनी लग्जरी पर भी खर्च कर सके। चाहे वो छुट्टियों पर जाए, चाहे रेस्टोरेंट्स में खाना खाए, आउटिंग करे, वटेवर, जो भी उसकी पसंद हो, तो वो अपनी लग्जरी पर भी खर्च कर सके। ये बहुत संभव है कि अमीर आदमी के पास कोई बचत ना हो या इतनी कम हो कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उसे कर्ज लेना पड़ जाए या उस पर पहले से ही कर्ज हो और वह ईएमआई चुका रहा हो। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अमीर है, समृद्ध नहीं है। इसके विपरीत समृद्ध वो होता है जिसकी इनकम चाहे जितनी भी हो पर उसके पास अच्छी बचत हो ताकि जरूरत पड़ने पर उसे किसी से कर्ज न लेना पड़े, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपनी इनकम का कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें उसे रोज रोज खुद काम करने की जरूरत ना हो। मैं सिर्फ एक छोटे से उदाहरण से इसे समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, एक ड्राइवर को नौकरी पर रखा और ओला या उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस कार को आपने टैक्सी बना दिया। अब सवारियों की बुकिंग ओला या उबर से हो रही है और सवारियां ढूंढने का काम ड्राइवर कर रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रही, और यह इनकम इतनी है कि आपके घर का खर्च उसी से चल रहा है, तो आप समृद्ध हैं। तो ये है वेल्थ यानी समृद्धि, ये सफलता का पहला पैमाना है। इसके बाद आता है इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि वो गुण है जिसकी सहायता से आदमी आज की घटनाओं का विश्लेषण करके, आज की घटनाओं का एनालिसिस करके ये अंदाजा लगा सके कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय कर ले, अपनी स्ट्रेटजी बना ले। यानी तकनीक में क्या बदलाव आएंगे, उससे हमारे प्रेजेंट बिजनेस पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या हम नई टेक्निक के मुताबिक अपना नया बिजनेस मॉडल बना सकते हैं या नहीं, क्या हमें उसमें कोई नए प्रोडक्ट जोड़ने चाहिए या बिजनेस ही बदल देना चाहिए, या क्या हम ही किसी नई तकनीक की इजाद कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी थी, फिर इसने आईफोन बनाया। कंप्यूटर निर्माता के साथ साथ फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गए। फिर आईपॉड निकाला और संगीत की दुनिया में छा गए। फिर आईपैड का आविष्कार किया और बाद में आईट्यून्स का आविष्कार किया। ल्यूमिनस एक ऐसी इन्वर्टर कंपनी है जो फटाफट नई तकनीक वाले इन्वर्टर लेकर मार्केट में आती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एक नहीं कई उदाहरण हैं। तो ये इनसाइट है, ये अंतर्दृष्टि है जो आपको भविष्य को देखने और भविष्य को बदल सकने की कुव्वत देकर जीवन में आगे रखती है। इसके बाद अगला पैमाना है नेटवर्क। याद रखिए, नेटवर्क असल में आपकी नेट वर्थ है, आपकी कीमत है, आपकी टोटल वैल्यू है। नेटवर्क का मतलब है रिश्तेदारों, दोस्तों, शुभचिंतकों और प्रशंसकों का ऐसा समूह जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए, सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, कहीं किसी से आपकी सिफारिश कर दे, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका नेटवर्क, ये थर्ड क्राइटेरिया है सफलता का। सफलता का तीसरा पैमाना है, और सफलता का चौथा और आखिरी पैमाना है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम। एक आदमी जब सफल होता है तो उसमें सेल्फ कंट्रोल की भावना होती है, इसीलिए वो सफल होता है। और जब सफल हो जाए उसके बाद भी वो सेल्फ कंट्रोल बनाए रखे तो सफलता कायम रहती है, वरना उसके असफल होने के चांसेस हो सकते हैं। चाहे वो ओवर स्पेंडिंग करने लगे,
चाहे वो एरोगेंट हो जाए, लोगों से गलत व्यवहार करने लगे, चाहे वो कैरेक्टर में कमी आ जाए और लोगों के साथ बदतमीजियां करने लगे। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां आदमी इस तरह की कोई गलती करे और सफलता के बावजूद असफल होना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मनियंत्रण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है हमारी सफलता के पैमाने का। तो अगर आप ज़िंदगी में बड़ी सफलता चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा आत्मसंयम पर भी ध्यान दें, अपनी बाकी चीज़ों के साथ मिल करके, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए, यानी वेल्थ की तरफ, इनसाइट की तरफ और नेटवर्क की तरफ ध्यान देने के अलावा सेल्फ कंट्रोल की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो बेसिक चीज़ बड़ी सफलता पाने के लिए विंस फार्मूला और टीन एज बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए प्यार की खुराक, ये दो चीज़ों को याद रखिए। ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिलेंगी, बच्चों से रिलेशनशिप अच्छी होगी और आप आसमान छूने के काबिल होंगी, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। आपके जो भी कमेंट्स आज आए हैं इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ूंगा और आपके कोई सवाल होंगे तो अगले सेशन में मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई सवाल मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू बाद में मिलता है तो मैं उसे भी अगले एपिसोड में शामिल करने की कोशिश करूंगा, जैसे इस बार किया, जैसे पिछली बार किया। हर बार हम आपके सवालों का लाइव जवाब देने की कोशिश भी करेंगे अगर संभव हो सका, नहीं तो जो बाद में मिलते हैं उनको अगले सेशन में तो इंक्लूड करने की कोशिश हमेशा ही होती है। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक जियो टेंशन फ्री अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।